Good morning 10th class. Hope you are safe and healthy. I am संगीता, your हिंदी टीचर। और हिंदी में आज आपका कार्य है स्पर्श पाठ्य पुस्तक से कविता 1 कबीर साखी। साखी का अर्थ है साक्षी। यह साखी शब्द का तद्भव रूप है, अर्थात हिंदी में इसे साक्षी कहा जाता है। और साक्षी शब्द साक्ष्य से बना होता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। अतः संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, अर्थात अनुभवीय ज्ञान को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं। कबीरदास जी का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। कि कबीर एक संत थे, एक साधु थे। वो अनेक स्थानों का भ्रमण करते थे, इसीलिए उनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्दों का मेल है, अर्थात कई बोलियों के शब्दों का मेल है, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि। और साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, और जिसका लक्षण अर्थात नियम है 13 और 11 के विश्राम के बाद 24 मात्रा। और प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है या साक्षी है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। तो हम सबसे पहले कबीरदास जी की पहली साखी पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने हमें मीठी वाणी के महत्व के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहते हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का आपा अर्थात घमंड दूर हो जाए और उससे हमारा अपना तन भी शांत रहे और औरन को अर्थात औरों को भी सुख की प्राप्ति हो जाए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने मीठी वाणी के महत्व के बारे में बताया है, और वो कहना चाहते हैं कि कड़वे वचन किसी भी व्यक्ति के हृदय में तीर की भांति चुभते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे हमारे मन का अहंकार दूर हो जाए, हमारा अपना तन भी शांत हो जाए, शीतल रहे और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो जाए। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से व्यक्तियों की अज्ञानता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, कुंडली अर्थात नाभि में बसी होती है, मृग ढूंढे बन माही, लेकिन मृग या हिरण उसे अज्ञानता के कारण वन किसको कहा गया है, वन को, वन में ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, कि उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र है या हमारे ईश्वर हैं जो घटी घटी हैं अर्थात कण कण में समाये हुए हैं, दुनिया देखे नाही, लेकिन दुनिया अज्ञानता के कारण उन्हें देख नहीं पाती। तो यहाँ हम कबीरदास जी ने हमें व्यक्तियों की अज्ञानता के बारे में बताया है कि उन्हें पता है या वो जानते हैं कि भगवान कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी सभी उन्हें देख नहीं पाते और भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरिजाघर आदि में उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं, तब तक मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए। अब हरि है मैं नाही, और अब जब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, अब मेरे अंदर से मैं अर्थात घमंड दूर हो गया है, सब अंधियारा मिटी गया,
कि मेरे अंदर की सारी अज्ञानता समाप्त हो गई। अंधियारा यहाँ अज्ञानता का प्रतीक है कि मेरे मन से सारा अज्ञान समाप्त हो गया या अज्ञानता समाप्त हो गई। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे दिखाई दिया, कि जब दीपक देखा माही, कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ या दीपक का प्रकाश हुआ, तब मेरे अंदर से सारी अज्ञानता समाप्त हो गई। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी सुखी हैं। ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो व्यक्ति खाते हैं सो जाते हैं, अर्थात सांसारिक या भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं। दुखिया दास कबीर है, लेकिन कबीर दास जी दुखी हैं। जागे अरु रोवे, वे जागते रहते हैं और रोते रहते हैं, क्योंकि वे दुनिया को भौतिक सुखों में उलझे हुए देखकर दुखी हैं, रोते हैं, और वे भगवान की भक्ति में स्वयं को दिन रात जलाते रहते हैं, इसीलिए भी वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो कबीर दास जी ने यहाँ सांसारिक सुखों में डूबे व्यक्तियों पर या भौतिक सुखों में डूबे व्यक्तियों पर संकेत किया है या उन पर व्यंग किया है कि ऐसे व्यक्ति सुखी हैं जो खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भौतिक सुखों में उलझे हुए देखकर कबीर दास जी दुखी हो जाते हैं, वो जागते रहते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप को जगाते हैं और रोते रहते हैं।